नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीए थर्ड सेमेस्टर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये आपका हम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना थर्ड सेमेस्टर के, उसके हम अलग अलग सब्जेक्ट के जो सिलेबस है ना उनकी एक्चुअली चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक गाइस हमने क्या क्या सब्जेक्ट पे मीन्स कौन कौन से विषय पर हमने चर्चा करी है। वो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एंड होम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस के वीडियोस हैं हमने बना दिया है और चैनल पर अपलोडेड भी है। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो गाइस प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको गाइस जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना होगा ना, आप चैनल पर अगर जुड़ के रहेंगे तो आपको सारी क्लासेस के एक्सेस मिलेंगे, जो कि वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड मतलब मैक्स टू मैक्स सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, बस इतना जान लीजिए आप, है ना। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। एंड वन मोर थिंग कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आ गया है। एंड आप में से बहुत लर्नर ने अच्छे अच्छे मार्क्स भी गेन करे हैं, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहें। विश यू ऑल अ गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अब इसी के साथ हमारा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, और इसी के साथ साथ अब हमें अपने थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, मीन्स आज का हमारा जो टॉपिक कवर करना है वो क्या है, अब देख पा रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स है ना, मतलब अर्थशास्त्र। तो आपको पता है ये जो 25 नंबर का दिख रहा है ये आपका इंटरनल मार्क्स होगा, और जो ये 75 नंबर का एक्सटर्नल मार्क होगा। तो इस तरीके से आपका 100 का होगा ना, तो टोटल 200 का होगा, मीन्स 200 का आपका ये हर सेमेस्टर में आपको करना है। आई रियली होप कि आप लोग अच्छा भी करेंगे। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट है जो हमें करना है। तो जैसा कि आप इसको देखेंगे ना, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो आफ्टर आफ्टर 20th ऑफ जो अगस्त या फिर 15th अगस्त क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो यू गाइज विल एंजॉय। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स है ना, स्कूल सब्जेक्ट्स में वो भी हम लोग इकोनॉमिक्स को देखने जा रहे हैं, मीन्स अर्थशास्त्र को देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव मीन्स इसका क्या पर्पज है। इसका पर्पज जो है इसकी द प्यूपिल टीचर विल बी एबल टू, कि एक जो टीचर है वो अपने बच्चों को सिखा पाएगा, समझा पाएगा क्या, कि वो इकोनॉमिक्स की एक अच्छी नॉलेज दे सके, मीन्स उसको अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे से समझा सके और उसको पढ़ा सके, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जागृत कर सके, ऐसा अध्यापक होना चाहिए। तो वन मोर थिंग कि आई वांट टू से कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, आई एम सो सॉरी। जस्ट मैं आपकी सिलेबस, चूंकि अभी जिन सर को आपका ये विषय करवाना है, ये सब्जेक्ट कराएंगे, ही इज बिजी राइट नाउ, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग सिलेबस ओनली, कि आप लोगों को सिलेबस का पता चल जाए। देन आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको सब कुछ क्या होगा, वो कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, और आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए है ना, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़ जाइएगा। हम टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इन क्लासेस की नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को पता होगा हमारे जितने भी लर्नर्स हमसे जुड़े हैं, आप उनसे चाहे तो पूछ भी सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल से करी, उनके मार्क्स भी अच्छे आए हुए हैं और फीडबैक भी उन्होंने दिया है। जल्दी हम यहाँ पर इस पर पोस्ट करेंगे कि हाँ किनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना हमने हेल्प करी है। तो आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आइए, जो हमारा सबसे पहला यूनिट है, जैसा कि हम सारे सब्जेक्ट्स में देखते हैं ना, वैसे ठीक उसी तरीके से इसमें भी, यहाँ पे भी हमारे टोटल 4 यूनिट्स हैं, है ना। तो सबसे पहला जो यूनिट है इसमें क्या है कि पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के मतलब अर्थशास्त्र की क्या अवधारणा है, क्या इसकी प्रकृति है। फिर जो दूसरा टॉपिक है, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ने के या फिर पढ़ाने के
क्या हमें इसकी आवश्यकता होती है, क्यों होती है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस मीन्स क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसकी महत्ता है, कैसे रिलेवेंट हो सकता है, कि कैसे एक प्रकार से ये पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि हाँ हम क्यों पढ़ें, आखिर रीज़न क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर थर्ड टॉपिक की अगर बात करें तो कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, कि इकोनॉमिक्स का मीन्स अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, क्या रिलेशन है, क्या आपस में क्या है उनका जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि सारे सब्जेक्ट्स में ऑल द सब्जेक्ट्स इंटरलेटेड विद ईच अदर, तो वही कि क्या आपस में इनका रिलेशन है, हमें इसी के बारे में जानना और समझना होगा। फिर नेक्स्ट आइए, तो गाइज ये रहा हमारा यूनिट नंबर 1। आप देख पा रहे हैं एकदम छोटा सा यूनिट है और आप इजिली कवर कर पाएंगे। जब आपकी क्लासेस होंगी देन डेफिनेटली यू गाइज विल एंजॉय। आइए अब हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो अर्थशास्त्र शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो क्या है, क्या पर्पस है, इसके बारे में। साथ ही साथ में राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, और जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी इसके उद्देश्य हैं, उसको हम व्यवहारात्मक टर्म्स में कैसे एप्लीकेबल बना सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, कैसे इसको यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये रहा यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, किसके, ये हमें इकोनॉमिक्स के संदर्भ में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम या फिर जो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इसमें टीचिंग एड्स मतलब जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं उसकी क्या महत्ता होती है, फिर क्यों हम उसको इन्वॉल्व करेंगे, बस ऐसा आप समझ लीजिए। फिर अगला क्वालिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, कि एक अच्छे अर्थशास्त्र के बोलेंगे अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम बोल सके कि दैट पर्सन इज टीचर ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट, है ना, कि वो व्यक्ति अर्थशास्त्र का अध्यापक है। फिर अगला रोल ऑफ द टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कि एक अर्थशास्त्र का टीचर होने के नाते समाज में उनकी क्या भूमिका होती है, क्या अहम भूमिका, क्या एक रोल उनका होता है। कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति का, जैसे डॉक्टर का, इंजीनियर का, है ना, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो भी होता है, और उसमें डिफेंस में आपका आरपीएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, है ना, जो भी होते हैं, तो सबका अपना अपना रोल होता है। ठीक उसी तरीके से एक इकोनॉमिक्स के टीचर का हमारे समाज में क्या भूमिका होती है, क्या इनका रोल होता है, उसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, कि इकोनॉमिक्स की मीन्स अर्थशास्त्र के कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और फॉलो हमें उन्हीं को करना चाहिए जिनकी जो क्राइटेरियाज को क्या करें, मीट करें, है ना। जैसे कि अगर हमें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है तो वी शुड हैव 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन ना, कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे 50% होने चाहिए, 55% सॉरी 55% मार्क्स होने चाहिए। तो तब जब हम उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तभी तो हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक उसी तरीके से एक टेक्स्ट बुक की क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए वो हमें देखना चाहिए, और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छे इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और क्या क्या वो क्राइटेरियाज होती है उसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। गाइस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना होगा, जिस टाइम आपकी क्लासेस चलेंगी ना आपको सब कुछ बताया जाएगा, बस आप चैनल पर जुड़ के रहिएगा। ठीक, इधर उधर बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम लोग अगले यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें तो मैथड एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, की अर्थशास्त्र शिक्षण के क्या क्या विधियां हैं और क्या क्या उपागम है, मीन्स क्या क्या उपागम है और क्या क्या विधियां हैं किसकी, टीचिंग इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र शिक्षण की। अब इसमें क्या क्या है, इसमें टीम टीचिंग है, कि हम एक टीम के साथ रह करके, अब कह सकते हैं ग्रुप टीचिंग की बात कर सकते हैं। फिर डिस्कशन मतलब चर्चा परिचर्चा, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस, है ना, मतलब आगमनात्मक और निगमनात्मक जो अप्रोच है, जो पागम है, इसके बारे में हमें बात करना है। जो आपका इंडक्टिव होता है ये क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल होता है, और जो आपका डिडक्टिव लॉजिक होता है वो जनरल टू पार्टिकुलर होता है।
तो बिल्कुल ये सारे मतलब टर्म्स जो हैं वो आपको बताए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा। अभी जस्ट मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाए कि हाँ हमारा ये सिलेबस है, हमें ये करना है। आपके माइंड में थोड़ा सा एक अच्छा मतलब मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। और हम जब किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं ना गाइस, तो हमारे पास अगर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है तो हम उस विषय में अच्छा कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र शिक्षण की क्या क्या डिवाइसेस हैं और क्या क्या तकनीकियां हैं उसके बारे में हमें समझना होगा। फिर फाइनली जो आपका यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रूम, कि अगर अर्थशास्त्र का एक रूम है, एक कमरा है, तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कौन कौन से बुक रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जब आपका कंटेंट बताया जाएगा तो उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, तो ये आपका रहा गाइस यूनिट नंबर 3। सो लेट्स गेट डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 4। तो आइए हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कि इवैल्यूएशन इन इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र में मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में हमें समझना होगा। सबसे पहला है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन के मीन्स मूल्यांकन के ट्रेडिशन और मॉडर्न कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कौन कौन सी वो अवधारणाएं हैं उसके बारे में समझना होगा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब अलग अलग तरीके की जो टेक्स्ट होती हैं उसको समझना होगा किसके मूल्यांकन के, और इसके हमें गुण और दोषों को समझना होगा, मीन्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की भी हमें बातें करनी होंगी। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता, कोई भी विषय 100% परफेक्ट नहीं होता, कोई भी टॉपिक 100% परफेक्ट नहीं होता, तो वही हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को ही साथ में लेकर के चलना होगा। एंड फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टेप्स, कि एक माइक्रो टीचिंग की मतलब सूक्ष्म शिक्षण अवधारणा के क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चरण है उसको समझना होगा। साथ ही साथ में स्किल्स जो कौशल है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, क्या क्या उसकी एडवांटेज है और क्या क्या लिमिटेशंस मीन्स क्या क्या सीमाएं हैं, इन सबके बारे में समझना और करना होगा। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा, ये रहा हमारा चारों यूनिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ लेट मी नो, आप या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। यू गाइस फ्री टू आस्क एंड आई वुड लव टू नो कि हाँ आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और कोई भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू बीएड तो डेफिनेटली आप लोग पूछिएगा एंड वी विल रिप्लाई। सो ये रहा आज का लेक्चर, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।